वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और रुक करते हैं भदोही, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भदोही में क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर आम जनता का रुख क्या है? चलिए, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब सुबह से ही मतदान जो है वो लगातार जारी है, लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे ही कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का सही प्रयोग कर रहे हैं। हर एक जिले की, हर एक सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, आम जनता का रुख क्या है, ये तमाम अपडेट्स, ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। और एक बार फिर से कपिल का रुख कर लेते हैं, जो हमारे सहयोगी भदोही से लगातार बने हुए हैं। कपिल, भदोही सीट पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर आम जनता का रुख क्या है? यहाँ का जो जनता है उस साफ शब्दों में कहता है कि हम यहाँ पर विकास को वोट करेंगे, रोजगार के लिए वोट करेंगे। और कहीं न कहीं यहाँ पर जो है विकास अभी तक भदोही जनपद से अछूता रहा है। मैं आपको बताऊं तो यह कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर करीब 12,000 सालाना जो कालीन नगरी पैसा देता है, इसके बावजूद यहाँ पर अभी भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि 100 शैय्या का अस्पताल जो पिछले 3 सरकारों में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बसपा सरकार में शुरू हुआ और सपा सरकार और भाजपा सरकार, यह जो है जी बोलिए। यह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के ये अस्पताल भेंट चढ़ चुका है। और अब जनपद के लोग, यहाँ की जनता और सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करना पसंद करती है और रोजगार के मुद्दे पर बात करना पसंद करती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कपिल, तो मुख्य रूप से टक्कर वहां पर किस पार्टी में देखने को मिल रही है? कौन कौन से प्रत्याशी इस वक्त जमीनी स्तर पर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाए हुए हैं? देखिए, यहाँ पर तो अगर बात हम करें तो यहाँ की स्थिति है वो जो है सीधे जातिवाद पे आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि जातिवाद की वजह से यहाँ पर ज्ञानपुर विधानसभा में रामकिशोर बिंद सपा पे है और निषाद पार्टी से विपुल दुबे और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसमें बाहुबली विधायक जो इस समय आगरा जेल में बंद है, विजय मिश्रा, वो उससे जो है ताल ठोक रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई ज्ञानपुर विधानसभा में देखी जा सकती है। वहीं भदोही विधानसभा में भाजपा से फिर एक बार रविन्द्रनाथ त्रिपाठी और सपा से जाहिद विवेक लड़ रहे हैं। और वहीं औराही विधानसभा में विनयनाथ भास्कर और अंजनी सरोज की लड़ाई सीधी देखी जा रही है। सपा और भाजपा की लड़ाई दोनों विधानसभा में देखी जा रही है। अब बिल्कुल, अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर जब भी हम जाते हैं या फिर आप जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजते हैं, तो वहां पर जिस तरीके से आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर आम जनता वोट करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कास्ट फैक्टर भी वहां पर देखने को मिल रहा है। जी, बात ऐसा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो कहीं न कहीं जनता से विमुख हुए हैं। इसलिए एक बार यहाँ की जनता साइलेंट मूड में है और वो कुछ भी बोलने से कतराती है। ठीक है, बिल्कुल, लगातार बने रहिए कपिल, आप हमारे साथ तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और एक बार रुक करते हैं मिर्जापुर, जहां पर हमारे सहयोगी आकाश दुबे बने हुए हैं। मिर्जापुर में क्या हलचल देखने को मिल रही है आकाश? वहां पर क्या तस्वीरें, क्या आंकड़ा पेश किया जा रहा है? सचिन, बता दें कि यहाँ 5 विधानसभा है। अगर 5 विधानसभा में देखा जाए, 2017 में 5 विधानसभा में भाजपा के जो है प्रत्याशी जीते थे, जिसमें से एक एनडीए अपना दल का 96 से जीता था। इस समय यहाँ पर जो लड़ाई अगर देखी जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई, कहीं कहीं विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है और कहीं कहीं डायरेक्ट सपा लड़ रही है। जैसे कि नगर विधानसभा हमारा है, नगर विधानसभा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपा सीधे भाजपा के प्रत्याशी को, जो नगर विधायक है, उनको टक्कर दे रही है। और जहाँ 96 है, 96 में सपा और अपना दल के प्रत्याशी के बीच में सीधा टक्कर है। और जबकि मणिहान की स्थिति जो है वो त्रिकोणीय लड़ाई है, वहाँ सपा बसपा और जो वर्तमान भाजपा के मंत्री भी है और प्रत्याशी भी है रमाशंकर पटेल, उनसे सीधे लड़ाई है। मझुआ में जो है वो सपा बसपा और भाजपा तीनों की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। चुनार की जो लड़ाई है, वहाँ पे लड़ाई जो है वो बसपा और भाजपा के बीच में लड़ाई नजर आ रही है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें आकाश, तो देखिए पूर्वांचल जिसे अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन का सेंटर बन चुका है और खास तौर पर यहाँ पर कास्ट फैक्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो अपना दल एस और अपना दल ए, यानी कि जिस तरीके से वहां पर लगातार लोगों का रुख अपना दल की तरफ बढ़ा है, तो क्या इस बार अगर हम देखें तो परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन क्या भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, जो स्थितियां यहाँ पे इस समय दिख रही है भाजपा की, ये इस तरीके की बहुत मुश्किल तो नहीं है, मगर ये कह सकते हैं कि लड़ाई हो रही है। लड़ाई में जो जनता है उस बार खुल के नहीं बोल रही है, जनता बहुत चुप है। जनता सीधे सीधे नहीं कह रही है कि हम जो है किसकी सरकार बनाएंगे, मगर जब लोग वोट कास्टिंग की बात करते हैं, जब वोट कास्ट करके बाहर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकास की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुशहाली की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो सरकार है वो स्थिर सरकार बने। उनका कहना है कि जो भी सरकार बने वो स्थिर है, त्रिशंकु की स्थिति जो है विधानसभा में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इससे विकास रुकेगा। अगर हम किसी सरकार को बनाते हैं और स्थायी सरकार देंगे तभी विकास होगा। अच्छा, तो जनता के मन में ये चीजें हैं, विकास की बात है, खुशहाली की बात है और स्थायित्व की बात है। सबसे बड़ी बात स्थायित्व की बात है। कहीं कहीं महंगाई की बात भी आती है कि महंगाई है, मगर वो चीजें उतना असरकारक नहीं दिख रही है। और जहां तक जाति की बात है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल में जातिगत आंकड़ा जो है वो बहुत मायने रखता है। जब कैंडिडेट को सेलेक्ट करती पार्टी तो वो ये भी देखती है कि किसका जाति मत क्या यहाँ पे आंकड़ा है। जैसे हम अगर मड़ियान की बात करें तो एक बाउट कुर्मी क्षेत्र बहुल्य क्षेत्र है, चुनार कुर्मी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे विशेष रूप से ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी बनाया गया है। वो चाहे भाजपा की बात हो चाहे सपा की बात हो, तो दोनों तरफ से ऐसे लोगों को ही ठीक है। देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल आकाश, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब लोगों के अंदर वो विश्वास देखने को मिल रहा है, उनका एक अहम मुद्दा है कि हमें महंगाई कम करनी है, तो वो सरकार आए जो महंगाई को कम कर सके। इसके अलावा वहां पर कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर आम जनता फोकस कर रही है। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करें सर, तो ओम प्रकाश राजभर का उनका ये भी कहना था कि हमारी पकड़ जो है वो खास तौर पर पूर्वांचल में बहुत मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल उनकी माता यानी कि जो उनकी पार्टी है, अब यहां पर सपा गठबंधन को क्या कोई फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है क्या? सचिन, आपको बता दें कि जो पहले बातें यहाँ निकल के आ रही थी, जो पहले विश्लेषण हो रहा था उसमें बातें अलग थी, मगर वर्तमान में जैसे आपको बता दें कि मड़िहान विधानसभा जो हमारा है वहां पे सपा का गठबंधन से अपना दल कमेरावादी का भी प्रत्याशी खड़ा है और सपा का प्रत्याशी खड़ा है। तो ऐसे में सीधे सीधे ये फायदा जो है गठबंधन को न मिलके वो मिलेगा जाके बसपा या भाजपा को। तो वहां से राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जो बिजली राज्य मंत्री प्रदेश सरकार में वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ इस स्थिति में जाके मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर वोटों के ध्रुवीकरण की बात हम करें तो पटेल बाहुल्य क्षेत्र है और वहां से जो है तीन पटेल के जो है प्रत्याशी खड़े हैं। कमेरावादी से भी जो है अवधेश सिंह पटेल खड़े हैं, सपा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह पटेल खड़े हैं, भाजपा के जो रमाशंकर पटेल है। ऐसे में बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो है नरेंद्र कुशवाहा जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बढ़िया फाइट करते नजर आ रहे हैं। तो वहां जो लड़ाई दिख रही है वो बसपा और सीधे सीधे भाजपा के बीच में लड़ाई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आकाश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और भी तमाम जानकारी लेंगे। जमीनी हकीकत है क्या, इस पर हम बात करेंगे। एक बार कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल लगातार बने हुए हमारे साथ। कपिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? जी कपिल, एक बड़ा मुद्दा अगर हम देखें तो पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारी दावा कर दी कि हमने व्यापारियों के लिए काम किया, और आपने भी जिक्र किया भदोही जिसे काली नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या व्यापारियों की अगर दृष्टि से देखें तो उनके लिए क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उनका रुख किसकी तरफ है? व्यापारियों का साफ शब्दों में यह कहना है कि हम लोगों को इस बार जो कोरोना काल था, इन 2 वर्षों में हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इसलिए वो साइलेंट है, चूंकि वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि हम वक्त आएगा तो हम बता देंगे कि हम क्या चीज है। इसीलिए यहाँ पर जहाँ जाति आधारित बात हो जाती है वहां पर महंगाई एकदम दब जाती है। इसलिए यहाँ पर कोई महंगाई का नाम नहीं ले रहा है। सब जातीय समीकरण के आधार पर लोग वोट देना पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से तमाम जो खबरें सामने आती हैं, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं,
अब थोड़ा उस पर भी अगर हम डालें नजर तो एक खबर ये भी सामने है कि जिला बनने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला 28 साल। अस्पताल जो है वो वहां पर नहीं बन पाए हैं। जिला अस्पताल बसपा सरकार में उन्होंने रुपया न्यू रखा था, लेकिन मैं आपको बताऊं 100 से अस्पताल था, अभी भी वहां पे 16 करोड़ का जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और अभी भी SIT की जांच में वो अस्पताल है, और कुछ लोग आए थे सफेद पोस्ट भी उसमें फंसे थे, लेकिन वो अभी का जहां का तहां अभी रखा गया है, जिसकी वजह से अभी 100 से अस्पताल का जो उद्घाटन होना था वो नहीं हो सका है। CMO से बात हुई थी, CMO ने कहा कि देखिए हम अब अगर अधिसूचना जारी न होता तो हम इसी फेज में हम अपना जो है इसका उद्घाटन कर देते अस्पताल का, लेकिन यह तो कहने की बात है। आगे अब इस सरकार में जो भी आगे सरकार बनती है, देखिए वो क्या करते हैं जिला अस्पताल के लिए। बिल्कुल, अगर विशेष तौर पर अगर हम देखें कपिल, तो इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प भी होने जा रहा है, क्योंकि जो 2017 में परिस्थितियां थी वो इस वक्त ना भाजपा के लिए है और ना ही वो सपा के लिए है। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें तो भदोही सीट जो कि बेहद खास मानी जा रही है और कहीं ना कहीं एक हॉट सीट भी मानी जा रही है, लेकिन इस बार जातीय समीकरण क्या भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार निषाद पार्टी को वहां पर भी सीट मिली थी और निषाद पार्टी ये कहती कि हमारी पकड़ वहां पर है, तो क्या इस बार ये जातीय समीकरण यानी कि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो ST वोटर्स हैं, क्या वो कुछ हालात बिगाड़ सकते हैं? देखिए, पूर्वांचल में ज्ञानपुर विधानसभा एक हॉट सीट के जानी जाती है नाम से, क्योंकि यहाँ पर विधायक विजय मिश्रा को सभी पसंद कर देगा। 4 बार के यहाँ के ज्ञानपुर विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। इसके बावजूद तीन बार वो सपा से चुनाव जीते थे, चौथी बार निषाद पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार हुआ क्या कि निषाद पार्टी ने जब उनको सीट नहीं दिया तो उन्होंने प्रगतिशील, जो एक क्षत्रिय पार्टी है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जो ज्ञानपुर विधानसभा के ही रहने वाले नेपुरवा के हैं, प्रेमचंद बिंद, उनकी पार्टी जो 94 से वो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बिंद आधारित और निषाद आधारित जाति समीकरण पे बात की जाए तो विजय यानी कि अगर हम गौर करें तो जातीय समीकरण जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि क्या होगा, क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप दोनों लगातार बने रहिए हमारे साथ, आकाश आप भी लगातार बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ये